नमस्कार, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस सीरीज में बात कर रहे हैं भावों से मिलने वाले फायदे के बारे में। किस भाव से क्या देखते हैं, क्या मिलता है। तो इसी सीरीज में हम 1 से 10 तक भावों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव को आय का भाव कहा जाता है, लाभ का भाव भी कहा जाता है। तो 11वें भाव से हम देखते हैं उसकी आय कहाँ से आएगी, कितनी आएगी और किस प्रकार की आएगी। यानी किसी जातक के 11वें भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर, अच्छी क्वालिटी का होकर बैठ गया है तो उसे क्या देगा? इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, उसके आय बढ़ जाएगी। क्योंकि आय का भाव है, यहाँ अच्छा ग्रह विराजमान है और जब तक वो विराजमान रहेगा तब तक अच्छे रिजल्ट देगा। तो व्यक्ति की जातक को आय कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, लगभग ये कुछ सुनिश्चित नहीं होता, पर आय आएगी, होगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, धन आएगा। माध्यम माध्यम बनेंगे धन के। कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, चाहे वो आपसे कुछ भी कम कराए, बिजनेस कराए, अच्छी नौकरी कराए, कहीं दलाली का काम कराए। दलाली मतलब कोई चीज एक स्थान से खरीदी और दूसरे स्थान पर बेच दी, उसे दलाली कहते हैं। बीच का प्रॉफिट, मुनाफा। लाभ का भाव है, चूंकि ये लाभ यहीं से देखा जाता है। बड़े भाई के बारे में भी हम यहीं से देखते हैं। इच्छाएं, कैसी इच्छाएं होंगी व्यक्ति की, वो यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि ये धन का भाव है तो धन तो यहीं से मिलता है। लाभ का भाव है, आय का भाव है, तो धन का भाव भी यही है। व्यवसाय से लाभ, हम कोशिश करते हैं कि व्यवसाय से लाभ इसी भाव से देखा जाए, और यहीं से देखना चाहिए, 11th हाउस से ही देखना चाहिए व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय से लाभ होगा अथवा नहीं। कि कोई व्यक्ति यदि आपके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे व्यवसाय करना है, ये बिजनेस करना है, तो उसे लाभ होगा अथवा नहीं, वो 11वें भाव से देखा जाता है। भाग्य से लाभ, क्या भाग्य में लाभ है? आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर क्या आपके भाग्य में लाभ है? वो चीजें 11वें भाव से देखते हैं। नई नई योजनाएं ऐसा व्यक्ति बनाता है, क्या वो अपनी योजनाओं में सफल होगा? क्या उसके भाग्य में इस बिजनेस करना है? वो हम 11th हाउस से देखते हैं। यदि 11वें भाव में, यदि जातक के भाव में 11वें भाव में सूर्य हो, किसी भी जातक के 11वें भाव में यदि सूर्य विराजमान है, तो उसे पूर्णतः प्रतिबंध है नॉनवेज खाने पर। बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा समस्या आएंगी। कौन सी समस्या आएगी? 8वें भाव वाली, 7वें भाव वाली, मारक भाव वाली, मृत्यु तुल्य कष्ट। यदि 11वें भाव में सूर्य है और वो नॉनवेज खाता है तो। एक छोटा रिकैप फिर से, 11th हाउस से क्या क्या देखते हैं। 11वें भाव से हम आय देखते हैं, जातक का लाभ देखते हैं, जातक के बड़े भाई के बारे में देखते हैं, उसकी इच्छाएं देखते हैं, धन का लाभ देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, व्यवसाय से होने वाले लाभ देखते हैं, भाग्य देखते हैं, भाग्य से होने वाले लाभ देखते हैं, और नई नई योजनाएं। और जैसे ही बता दिया, 11th हाउस में सूर्य है तो नॉनवेज पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि 11वें भाव में हम देखें सबसे उत्तम ग्रह कौन सा होता है, तो 11वें भाव में सबसे उत्तम ग्रह राहु होता है। उत्तम किस प्रकार से? हर प्रकार से उत्तम नहीं होता। राहु केवल धन, सांसारिक सुख के लिए उत्तम होगा। 11वें भाव में उत्तम राहु है, उच्च का राहु बैठा है, अच्छा राहु बैठा है, तो पैसा दे देगा।
सांसारिक गाड़ी बंगला ये तो दे देगा आपको, पर वो बीमारी नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 11वें भाव में बैठा राहु बीमारी नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, इस चीज की गारंटी है कि सांसारिक सुख दे देगा आपको। यदि 11वें भाव में राहु बैठ गया है तो आपको सांसारिक सुख देगा, पैसा देगा, धन देगा, पर बीमारी देगा नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं होती। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो में हर वीडियो में बात करते हैं कि वीडियो के आखिरी में 2 मिनट में हम एक कोई रेमेडी बताते हैं, तो आज की रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से संबंधित योग, लक्ष्मी योग। जातक के किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग कब कब बनता है। आ गया भाई। किसी जातक की जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग कब बनता है? जब लगन का स्वामी बलवान हो। समझिए, मेष लगन की कुंडली है और मेष का स्वामी मंगल लगन पे बैठा है या अच्छे भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है त्रिकोण में, तब लक्ष्मी योग बनता है। लगन का स्वामी बलवान हो या नवम 9th हाउस का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, किसका 9वें भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में, साथ साथ ये चीज लगन, जो लग्न है उसका स्वामी भी होता, उस पर डिपेंड करता है। केंद्र त्रिकोण में बैठे, अपनी राशि में बैठे, स्वराशि में, उच्च राशि में बैठे, तब यह योग बनता है। और जब यह योग बनता है तो जातक को क्या क्या मिलता है? जातक सज्जन बन जाता है। ऐसा जातक सज्जन होता है, दुर्जनता उसके अंदर, दुष्ट टाइप के नहीं होते। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति ईमानदार हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी योग के कारण पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है तथा संसार के समस्त सुखों को भोगता है वह व्यक्ति। जैसा कि हमने बताया था कि राहु पैसा देगा, बीमारी नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु लक्ष्मी योग पैसा देगा और सुख भी देगा, यानी बीमारियों को भी दूर करेगा लक्ष्मी योग। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, राम राम।